नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 परोपकार। इसको लिखा है श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, तो इनका परिचय देख लेते हैं। तो श्री कृष्ण जी अपनी कहानियों एवं लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आपकी कहानियाँ एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती हैं। आपकी रचनाओं में जीवन मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो यहाँ दी गई लघु कथा में लेखक श्री कृष्ण जी का कहना है कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुरु के कारण प्राप्त होता है। समझ में आया आपको? देखिए, ये कहानी जब पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति होता है ना उसको प्रेम और आदर किसकी वजह से मिलता है? शारीरिक सुंदरता की वजह से नहीं मिलता है। जो उसके सद्गुण होते हैं ना उसकी वजह से उसको प्रेम मिलता है, आदर और सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर्र उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर्र को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई। बर्र ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखिए क्या होता है। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। मतलब फूलों की क्यारियां वहां पर थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। ठीक है, आपको पता है ना मधुमक्खियां क्या करती है? फूलों का रस चूसती है और फिर उससे जाकर के वो शहद बनाती है। तभी एक क्या हुआ कि एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस क्या कर रही थी? चूस रही थी। तभी उसी टाइम पे ना एक बर उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर मतलब क्या? जिसका नाम ततैया, आपने सुना होगा। वो मधुमक्खी की जैसी होती है पर पूरी सेम टू सेम नहीं होती। ठीक है, तो वो जो बर थी ना वो वहाँ पे उड़ती हुई आ गई। तो बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई। मतलब देख करके एकदम से जल गई। बर ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? देखिए, बर ने यहाँ पर क्या कहा कि हम दोनों में, बर ने मधुमक्खी से कहा कि हम दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों क्या करती है? फूलों का रस भी चूसती हैं और हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। फिर इसने क्या कहा कि वैसे मैं क्या हूँ? तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तभी क्या होता है, देखिए मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। समझ में आया आपको? देखिए मधुमक्खी क्या कहती है कि यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई आदर नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं बल्कि तुम्हारे मतलब जो तुम्हारे पास गुण है ना इसकी वजह से तुम्हारा आदर करता है। देखो जैसे अगर हमारे पास कुछ अच्छे गुण होते हैं तो सभी हमारा सम्मान करते हैं। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे मधुमक्खी यही कहना चाहती है कि आपको आदर और सम्मान कब मिलेगा? जब आपके पास अच्छे गुण होंगे तब, आपकी सुंदरता की वजह से नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या यहाँ पर। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। देखिए फिर यहाँ पे मधुमक्खी कितनी अच्छी बात बोल रही है कि मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। मतलब जो दूसरों पर उपकार करते हैं। ठीक है, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। तुम सुंदर हो लेकिन क्या करती हो? मनुष्य को केवल कष्ट ही देती हो। तुम क्या करती हो? उन्हें डंक मार देती हो।
तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें क्या देती हूँ? मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये लघु कथा क्या होती है? समाप्त होती है। अभी हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो डंक मतलब क्या? मधुमक्खी का जहरीला कांटा। दंश, बर मतलब तितैया नाम का उड़ने वाला कीड़ा। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।